ऐसा लग रहा है इंडिया में वर्ल्ड कप नहीं हो रहा, इंडिया में एक सर्कस शुरू हुआ है। वहां पर जोकर आएंगे जो कि इंडियन जर्सी पहनकर आएंगे और वहां पर एक जोकर बीसीसीआई का प्रेसिडेंट होगा और एक जोकर होगा आईसीसी का प्रेसिडेंट जैसा। जहां से भी घुसने की कोशिश करोगे सामने एक हिंदुस्तानी फौजी खड़ा पाओगे जो आंखों में आंखें डालकर सीना ठोक कर कहेगा That he was fantastic, ओए। दोस्तों, लगता है कि नया साल इंडिया और मोदी जी के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। साल की शुरुआत में ही घर से उठाए जाने की धमकी मिल गई। बांग्लादेश ने सामने बिठाकर गीले चित्र से तबीयत साफ कर दी। अब सारी टीमों ने इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया। बांग्लादेश के बाद 8 टीमों का भी क्या इनकार, फंस गया वर्ल्ड कप, अब मच चुका है हाहाकार, क्योंकि अब बोर्ड्स के बीच में भी शुरू हो गई है तकरार। जी हाँ, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो भारत और श्रीलंका में होने वाला है, उस पर कहीं ना कहीं अब और भी ज्यादा विवाद खड़े होना शुरू हो गए। जब से मोदी जी पाकिस्तान से जंग हार गए, तब से बिस्ती मोदी जी का मुकद्दर बन गई। जेता समझने लगा है। भारतीय मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज से खुद अचंभित है। राफेल आया, पाक और चीन के लिए आफत लाया। राफेल से भारत के चेहरे पर मुस्कान, पाकिस्तान हुआ परेशान। राफेल के आने से चीन बना चूचू का मुरब्बा। गोदी मीडिया डिबेट करता है तो उसके अंदर भी बिस्ती करवा लेता है। पाकिस्तान के मुसलमान हिंदुस्तानी मुसलमानों का भाई कैसे होगा भी? तो फिर हिंदू कैसे भाई होंगे? खत्म। हिंदुस्तान तो हिंदू। अच्छा चलिए, ये मैं समझ, ऐसा नहीं बातें आप समझा दीजिए। वो कह रहे हैं जब ये मुसलमान भाई पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए लड़ सकते हैं, तो वो अब भाई नहीं है तो मैं उनका विरोध कर रहा हूँ, तो मैं बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ क्यों खड़ा हूँ? साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। मोदी जी ने अंधभक्तों को आगे किए मगर कोई बात न बन सकी। किसी ने तवज्जो नहीं दी, जलील हो गए। शाहरुख खान का कैसे हिम्मत हो गया कि 100 करोड़ 115 करोड़ जहाँ पे हिंदू रहा है वहाँ पे टुकड़ा टुकड़ा करने वाला का इतना औकात होगा, वो खेल लेगा? नहीं होगा मैच। प्लेयर सोल्ड आउट हो गया है आईपीएल में। प्लेयर नहीं होगा मैच, कहीं नहीं होने देंगे। जहाँ होगा वहाँ जाके उसको मारेंगे। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? क्योंकि शाहरुख खान को धमकियां देने वाले अंधभक्तों को शाहरुख खान के घर के बाहर खड़े होने की इजाजत भी नहीं। शाहरुख खान को धमकी मत दीजिए, सलमान खान को धमकी मत दीजिए, आमिर खान को मत दीजिए। अगर गुर्दे में दम है तो आपके गांव का जो मुखिया पार्षद है ना, मेंबर, उसको जाके धमकी दीजिए। वो 4 जूता मारेगा ऐसे लोगों को। शाहरुख खान का बाल बांका नहीं कर सकते, सलमान खान का बाल बांका नहीं करेंगे। Oh my God! Wow! मोदी जी एक हाथ से अंधभक्तों को लॉलीपॉप दिखा कर दूसरे हाथ से उन्हीं के पैसे चोरी कर लेते हैं। तो अंधभक्तों भूतनी को बांग्लादेशी जो तुम्हारी अम्मा बैठा रखी है, तुम्हारे विश्वगुरु बाप ने, इसको फेंको वहाँ बांग्लादेश। और वो जो अडानी ने जो बिजली दे रहा, सप्लाई कर रहा है, भारत में बहुत जगह बिजली नहीं है, मगर अडानी सप्लाई कर रहा बिजली बांग्लादेश को। मुफ्ती साहब जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है जी। दोस्तों, शाहरुख खान ने सारा पैसा अपनी मेहनत से कमाया, जबकि अंधभक्त गोबर मीडिया में आकर कहते हैं कि हमने पैसा दिया। हमारे खून पसीने, भारत के खून पसीने के लोगों का कमाया हुआ पैसा जो शाहरुख खान को हम लोग देते हैं, वो पैसा बांग्लादेश को दे रहा है, जिहादियों को दे रहा है, आतंकवादियों को दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसके उनसे संबंध है। बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप खेलने से इनकार किया और बाकी टीमों ने भी साथ दिया। इस पर भी मोदी जी को जलालत का सामना करना पड़ गया। ऐसा लग रहा है इंडिया में वर्ल्ड कप नहीं हो रहा, इंडिया में एक सर्कस शुरू हुआ है। वहां पर जोकर आएंगे जो कि इंडियन जर्सी पहनकर आएंगे और वहां पर एक जोकर बीसीसीआई का प्रेसिडेंट होगा और एक जोकर होगा आईसीसी का प्रेसिडेंट जैसा। मिथुन चक्रवर्ती सियासत में आने के बाद सीधा बिस्ती करवाकर वापस घर को चले गए। हाथ जोड़ के आपके साथ नहीं, मैं एक हाथ जोड़ के सवाल पूछना चाहता हूँ। ये मिथुन माता का और गाय माता का जो भेद है, ये कौन से वेद, कौन से उपनिषद, कौन सी पुराण में लिखा हुआ, ये बता दे ताकि मैं भी जो है ज्ञान प्राप्त कर सकूं। आपके हिसाब से कौन माता है, देसी या जर्सी? देखिए, मेरे हिसाब से माता कोई नहीं है। जंग के बाद पाकिस्तानी तैयारों की बले बले हो गई, जबकि मोदी जी ने टॉप क्लास राफेल तैयारी का बेड़ा गर्क करवा दिया। लालू साहब मां सदके जावे, हूं याद आया ना, उधरों ट्रंप जेड़ा चिट्टा कुकड़, उठदे बहंदे सौंदे जागदे खांदे पींदे टट्टी करदे नहांदे पिच धोंदे, 24 घंटे मूत पीने नूं याद करांदा रहा कि तुहाडे जहाज डिगे। दरअसल इस साल की शुरुआत ही नहीं बल्कि पिछले साल की शुरुआत हुई इंडिया और मोदी जी के लिए बड़ी बुरी साबित हुई थी। बांग्लादेश के बाद 8 टीमों का भी क्या इनकार, फंस गया वर्ल्ड कप, अब मच चुका है हाहाकार, क्योंकि अब बोर्ड्स के बीच में भी शुरू हो गई है तकरार। जी हाँ, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो भारत पाकिस्तान से मार भी खाते रहते हैं और उसे कमजोर भी बताते रहते हैं।
क्या कंगाल पाकिस्तान अब अमीर हो जाएगा? क्या अरब देशों जैसा दौलतमंद हो जाएगा पाकिस्तान? तो चमक सकती है कंगाल पाकिस्तान की किस्मत। पाकिस्तान रातों रात मालामाल हो गया क्या? इंडिया का बाइकआउट दुनिया ने ऐसा किया कि अब लगता नहीं कि इंडिया की अवाम क्रिकेट का मजा ले पाएगी। बांग्लादेश के बाद अब 6 टीमों ने किया इनकार। क्या इंडिया में वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे इस बार? T20 वर्ल्ड कप फंसा, नियम जानिए, बढ़ गई तकरार। 7 फरवरी से T20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज होना है। अब जरा इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की भी सुनिए, जो फरमाते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर फिर से होगा। लाइन ऑफ कंट्रोल में अलर्टनेस पूरी है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। जहां तक ड्रोन का सवाल है, ड्रोन ये आपको देखना ये कौन सा वक्त है। ये वक्त जो है हमारा 15 जनवरी और 26 जनवरी के काफी पास का वक्त है। इस वक्त जो होता है आप देखेंगे कि पाकिस्तान थोड़ा सा एक खौफ में रहता है। बांग्लादेश ने खामोशी से मोदी जी की तसल्ली से ठुकाई कर दी। अब बेचारियों तो भक्तों के पास भी रोने के अलावा कुछ नहीं बचा। बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा आज उत्तर प्रदेश असेंबली में भी उठा। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में दीपू चंदास की हत्या की बात की। कहा कि समाजवादी और कांग्रेस के लोग गजा पट्टी के हालात पर तो आंसू बहाते हैं। तो क्या नाचो मैं? मूवी बनाकर जंगें नहीं जीती जाती। अगर मोदी जी को ये समझ आ गया तो ये जंग ही नहीं करेंगे। जब हमने ये पिक्चर देखी, एक डायलॉग है मेरा फिल्म में कि इस बार हम बॉर्डर में घुसेंगे ही नहीं, हम बॉर्डर ही बदल लेंगे। They underestimate the power of Pakistan. How they are joking. इंडिया के अवाम ने ऐसे बुजुर्गों को सर पर बिठा लिया जो खुद बेचारे दवाइयां खाकर चाहते हैं। आज की पहली बड़ी खबर के साथ, और पहली बड़ी खबर है मकर संक्रांति पर कौन सी सियासी खिचड़ी पकी है, ये आपको बताएंगे हम। कहीं पकी खिचड़ी और कहीं कट गई पतंग। इंडियन मीडिया ने अपने मुल्क के अलावा पूरी दुनिया की खबरों का ठेका उठा लिया। वेनेजुएला पर अमेरिका पूरी तरह कब्जा चाहता है और इसकी मंशा अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में जता दी है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत ने बड़ा बयान दिया है। माइकल वॉल्स ने कहा, सनी देओल भी पाकिस्तान के खिलाफ फिल्में बनाकर खुद को फौजी समझने लग गया। तुम जहाँ से भी घुसने की कोशिश करोगे, सामने एक हिंदुस्तानी फौजी खड़ा पाओगे जो आंखों में आंखें डालकर सीना ठोक के कहेगा, That was fantastic, ओए। पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, गोदी मीडिया की खबरों की ब्रेकिंग न्यूज बन गया। बड़ी खबर, पाकिस्तान नहीं देगा ईरान के अंदरूनी मामलों में दखल, ट्रंप को जवाब है। ईरान में जारी विद्रोह पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का दावा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरान की स्थिरता और सुरक्षा पाकिस्तान के लिए अहम है। विदेशी दखल से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ट्रंप ने फिर से टैरिफ का झटका लगा दिया, मगर गोदी मीडिया शोखियां मारने से बाज नहीं आता। अंशु जोशी, आप जरा, हमारे साथ बहुत सारे यूथ भी हैं, हमारी ऑडियंस भी है, सबको जरा समझाइए, क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स थोड़ी बड़ी टेढ़ी होती है और आप प्रोफेसर हैं, तो भाई हम चाहेंगे थोड़ा हम समझें जरा आसानी से कि ट्रंप जो है वो रोके से रोक नहीं रहे हैं, मसल पावर का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मेरे पास ये हथियार। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। लगता है कि भारत ने फिर से राफेल तैयारी का जनाजा निकलवाने का इरादा कर लिया। चाइना और पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर है। खबर यह है कि भारत 114 राफेल फाइटर जेट और खरीदने जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल ने जो कमाल दिखाया, उसे पाकिस्तान और चाइना के होश उड़े हुए थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान, चाइना और काफी हद तक अमेरिका ने बार बार ये अफवाह फैलाई कि कई राफेल जेट युद्ध में मार गिराए गए। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है? इसे हरामीपन ना कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा इसको। अब ये खबर यकीनन पाकिस्तानियों को भी पता नहीं होगी। करिए, बहावलपुर के मदरसे में हुई बैठक, इस वक्त की बड़ी खबर। बैठक में हाफिज सईद का बेटा शामिल है, लश्कर का डिप्टी चीफ भी मौजूद था, आतंकी अब्दुल राउफ भी बैठक में शामिल था। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, कैंप फोर्स से ही आइए। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो